नमस्कार, मैं रवि प्रकाश, समय 7 न्यूज़ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपको बता दें, एक अभियान अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा संघ, अंतर्राष्ट्रीय मतलब आप जानते हैं कि ये नेशनल लेवल पे नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय। इंटरनेशनल लेवल पर गाय माता को दर्जा दिलाने हेतु ये तमाम प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति जो हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें पूर्व सांसद और परम श्रद्धेय महिमा वैष्णोरी जी और वहीं अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो काफ़ी सालों से कार्यरत हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व सदस्य आयुष मंत्रालय भारत सरकार से संबद्ध हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी गाय माता है, इसकी क्या क्या खूबियां हैं, उल्लेखनीय तत्वों का इन्होंने यहाँ पर विवेचन किया है। मैं उस चीज़ को भी जानकारी दूंगा। और वहीं पर हमारे राम तीरथ चौक भी हैं और हमारे भवानी सर भी हैं और लोकेंद्र सर हैं। ये तमाम वो पदाधिकारी हैं जो हमेशा की तरह कार्य करते हैं, ज़मीन पर कार्य करते हैं, ज़मीन स्तर से जुड़े हैं, कहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं, गौशाला में कैसी व्यवस्थाएं हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को ये शीर्षस्थ अधिकारियों को पहुंचाने का काम करते हैं। आज हम इससे जानकारी लेंगे कि किस तरीके की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि एक बहुत अच्छी मुहिम के साथ आपका यहाँ पर एक टूडला की पावन धरती पर आपका आगमन। तो सर, थोड़ी सी खूबियाँ बताएंगे और किस तरीके से आपका ये जो संगठन है किस तरीके से कार्य कर रहा है सर, और सरकार की कितनी सहायता आपको मिल रही है? वो संगठन कार्यकर्ता जो विशेष प्रकार का कार्य है। भारत सनातन का राष्ट्र है और सनातन आमूल चूल एक संगठन है जो वर्ल्ड में जब से ये मनु महाराज ने पृथ्वी बनाई तब से सनातन धर्म चलता है। उसके अंदर ये पूर्व काल से ही, जब से समुद्र मंथन हुआ है उससे पूर्व भी गाय माता का एक प्रकल्प रहा है। लेकिन गौ माता को लेकर के राष्ट्र के अंदर जो भ्रांतियाँ पैदा हुई, चाहे वो जर्सी गाय के रूप में हुई या गो कृषि के रूप में हुई या कई तरह के गाय के बारे में तरह तरह की चर्चाएँ और तरह तरह की बातें हुई। इसलिए हमारी परंपराएं जीवित रहे, राष्ट्र जीवित रहे और सनातन जीवित रहे, उसके लिए हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ का निर्माण किया है। मात्र इसका उद्देश्य और लक्ष्य है कि भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाला प्रत्येक मेरी माताएं बहनें, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो राष्ट्र को समर्पण रहे, गौ माता को समर्पण रहे। और गौ माता मात्र गाय ही नहीं, ये चिकित्सा है। और गाय का गोबर या काऊ डंक और काऊ यूरिन मात्र एक ही जीव ऐसा है कि जिसका मल और मूत्र यूज किया जाता है। धरती के ऊपर किसी जीव का मल और मूत्र यूज नहीं किया जाता, लेकिन गौ माता का मल भी और मूत्र भी यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? गौमूत्र को सेवन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति काफ़ी बीमारियों से दूर हो जाता है। जो सुबह ही खाली उठते गौमूत्र का सेवन करता है। ऐसे ही काऊ डंक, गाय के गोबर से ईंटें बनने लगी, पेंट बनने लगी, साबुन बनने लगी, धूपबत्ती बनने लगी, अगरबत्ती बनने लगी, हवन सामग्री बनने लगी, लकड़ियाँ बनने लगी और ईंटें बनने लगी और लक्ष्मी गणेश के चित्र माला बनने लगी। इसे गाय को एक रोजगार के रूप में प्रतिस्थापित हो। भारत सरकार का मिनिस्ट्री और एमएसएमई के तहत जो ये मशीनें हैं उनके लिए सेवाएं दी जाती है कि गौशाला के अंदर अगर कोई गाय के गोबर की ईंटें बनाना चाहता है, लकड़ी बनाना चाहता है, पेंट बनाना चाहता है, तो उसके सरकार का सर, भारत के वो तमाम प्रांतों में इस समय गाय की जो स्थिति है, गाय को जो बढ़ावा देने का जो कार्य कर रहे हैं अपने हिंदुस्तान में, वो कौन से ऐसे प्रांत हैं सबसे ज़्यादा गाय को मान रहे हैं और गाय को मतलब पशुपालन के तौर पर प्रमुखता से देख रहे हैं? गाय पशुपालन नहीं है, गाय को हम लोग माता का दर्जा देते हैं। और इसी बात को लेकर जो पशुपालन, एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में गए, उनसे पूछा कि आप ऐसा सर्वश्रेष्ठ पशु बताओ कि जिसका दूध सबसे ज़्यादा उपयोगी और काम आता है। उन्होंने भैंस का नाम ले दिया कि भैंस है। उन्होंने कहा नहीं, भैंस ले रहे आप तो यहाँ तो गाय का सुना है। कह रहे बावले, गाय तो हमारी माता है, वो पशु नहीं है। तो इसलिए आपने पशु पूछा, मैंने बता दिया। इसलिए गाय हमारे लिए जीवंत है, हमारी श्वास है गाय। इसलिए गाय को जिस तरह से हम लोग ज़्यादातर राष्ट्र के अंदर इसकी उपयोगिता, इसकी गुणवत्ता, इसका संवर्धन, संरक्षण विचार के द्वारा भेज सकते हो तो बहुत बड़ा कार्य राष्ट्र के अंदर हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद सर। सर, आपसे भी दो शब्द। देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये गौ संवर्धन के लिए है, गौ सम्मान के लिए है और इस देश के स्वाभिमान के लिए है। और पंडित जी ने, उपाध्याय जी ने जो बताया है, मैं उससे ही सहमति प्रकट करना चाहूँगा कि जब गाय का संवर्धन होगा
गाय का सम्मान होगा तो राष्ट्र का सम्मान होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सम्मान अब नहीं है, लेकिन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब गाय का स्वाभिमान बढ़ेगा तो फिर हम सबका स्वाभिमान बढ़ेगा। और हिंदुस्तान में ये कहना कि ये मानेगा वो नहीं मानेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसका दूध मुझे फायदा करेगा तो जितने लोग रहते हैं सबको करेगा ना। सर, गाय को गाय माता का दर्जा देने के लिए सर अब कितनी बाकी शेष बची है? बाकी शेष क्या है? हम तो ये सोच रहे हैं कि जब 27 में चुनाव आवे या 27 के बाद 29 में तो ही निर्णय हो जाएगा। एक बार ढंग से वोट डाल दें सब लोग मिलकर, जैसे महाराष्ट्र में किया है ऐसा ही सुपड़ा साफ कर दें तो फिर अपने आप ठीक हो जाएंगे। जो गाय विरोधी है ना, वर्णशंकर लोग जो हैं, यहाँ खतरा किसी धर्म से मजहब से नहीं है, वर्णशंकरों से ज़्यादा है, जिन्हें लोग अंग्रेजी में सेकुलर कहते हैं। तो ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा महाराष्ट्र की तरह मारे, समझ गए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, यहाँ गाय की बहुत ज़्यादा सम्मान और पूजा होती है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन अन्य प्रदेशों में भी होती है, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ भी हैं लोग संघर्ष कर रहे हैं तो, लेकिन संघर्ष की जरूरत क्या है? जब उंगली रखने से काम चल जाए तो 27 और 29 के चुनाव में दिखा दे कि गाय के समर्थक लोग, गाय के पूजक लोग क्या कर सकते हैं। सर एक सवाल हो रहा है, जैसे हमारी सरकार जो गौशाला उन्होंने काफ़ी स्थापित की है, क्या गौशालाओं में जाकर आपने देखा है? हाँ, हमारी तो निरीक्षण के दौरान किस तरीके की सर व्यवस्थाएं मिलती हैं? हमारी टीम उसमें जाती है लगातार, और इस काम को पूरे राष्ट्र के स्तर पर लोकेंद्र पूर्णिया के जो है अधीन काम चल रहा है। और कई जगह तो काम बहुत अच्छा है, लेकिन कई जगह हो जाती है गफलत, हम ये मानते हैं, क्योंकि हर आदमी एक सा नहीं होता, तो वह सुधार करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद दीदी। आप बताइएगा कि जैसे जो गाय माता है, गाय को हम गाय माता कहते हैं, और गाय माता के लिए आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो क्या उनको समझाने के साथ कितनी प्रतिपुष्टि आपको मिलती है? कितना फीडबैक मिलता है? क्या लोग समझ पा रहे हैं? नहीं, लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और सब जानते हैं कि गौ माता एक की माता नहीं, पूरे राष्ट्र की माता है, जिसको भगवान ने भी माता का दर्जा दिया। और सामने की बात यह है कि हम बोलेंगे तो सामने वाला समझेगा। आप कुछ गुण तो बताइए, क्योंकि आज का व्यक्ति प्रैक्टिकल है, उसे प्रैक्टिकल बताइए कि इससे ये फायदा है तो समझता है। अच्छा दीदी, कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग गाय का इस्तेमाल करते हैं जब तक वो हमें दूध देती है, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। ये तो ठीक नहीं है। ये जगन्य पाप है क्या? हम अपनी घर की बुजुर्ग माता को छोड़ देते हैं, जब वो कार्य नहीं कर पाती हैं या कुछ भी नहीं कर पाती तो उन्हें घर से तो नहीं निकालते, उनको घर में ही बास देते हैं। उसी प्रकार से हमको गौ माता जी को ही घर में बास देना चाहिए, क्योंकि लोगों की सोच को बदलना है। लोगों को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा कि गौ माता कोई दूध देने की वस्तु नहीं है, वो अंतिम समय तक, मरते दम तक गौमूत्र, गौ गोबर जो दे रही है ना, उससे भी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है।